everyone, welcome back to my channel Shweta Srivastavan Show Fun Learn. So today we're gonna learn about degrees of comparison. So before learning degrees of comparison, we have to know that what is comparison. So here, talking about two or more things, हमारे things जो होंगे ना वो हमारे subject मान जाएंगे. Referring to a particular topic, our topic would be adjective is comparison. Now let me give you an example. टॉकिंग अबाउट टू और मोर थिंग्स. पहले तो हमारा सब्जेक्ट जो भी रहेगा ना वो हमेशा प्लूरल रहेगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में. सो लेट्स टेक टू सब्जेक्ट्स ओनली. दैट वुड बी लेट्स टेक टू सब्जेक्ट्स एंड दैट वुड बी टू गर्ल्स रीता एंड सीता. रीता एंड सीता. अब हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं बट रिलेटेड टू वन टॉपिक. इन दोनों के बारे में एक और टॉपिक से हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज हाइट. हाइट. अब हाइट तो एडजेक्टिव नहीं है, तो हाइट वुड बी रेफरिंग टू टॉल. ह्यूमन कंपैरिजन में हाइट से रिलेटेड हमेशा टॉल आएगा. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रीता एंड सीता एंड देयर हाइट. तो बेसिकली हम दोनों उनको कंपेयर कर रहे हैं. हम दोनों उनको आपस में देख रहे हैं कि ओके, रीता की हाइट 7 फीट है और रीता की हाइट 4'7" और सीता की हाइट 5'7". ओके, तो ये हमारा कंपैरिजन ही हो गया, दोनों को कंपेयर करने किसका ज़्यादा किसका कम. तो ऑब्वियसली कौन टॉल निकला. सपोज दैट रीता हो गई हमारी 4'7", सीता हो गई 5'7". कौन लंबा हुआ? सीता. ये हमारा कंक्लूजन निकला. ये कंक्लूडिव सेंटेंस एक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सेंटेंस फॉर्म करेगा. ये होता है हमारा कंपैरिजन. In comparison in Hindi we call it, in Hindi comparison is known as भेदभाव. I'm not sure. Okay, it's known as भेदभाव. So now let's move to our next topic. Before that I would like to tell you that is the comparison talking about two or more subjects referring to a particular adjective is called comparison. But now what is degrees of comparison? Basically, the different kinds of rules and regulations. The different types of rules and regulations followed for the comparison is known as degrees of comparison. You know why are we studying comparison today? Because comparison is one of the most important topic from parts of the speech. Okay, so here there are three main types of degrees: positive degree, comparative degree, and superlative degree. ये तो है ही, बट इसके बाद एक इरेगुलर डिग्री भी आएगा. पहले मैं ये सब एक्सप्लेन कर दूं. पॉजिटिव डिग्री मीन्स नो कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री मीन्स नो कंपैरिजन. इसका कंपैरिजन से कोई रोल ही नहीं है. कंपैरेटिव मीन्स कंपैरिजन बिटवीन द टू. सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स यूज होंगे. और सुपरलेटिव हो जाएगा हमारा मल्टीपल कंपैरिजन. मल्टीपल कंपैरिजन लाइक हम लोग कई चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं. Okay, so here are the three main types of degree. Positive degree means no comparison. Superlative degree means comparison between the two. Comparative degree means comparison between the two, and superlative degree means multiple comparison. So we'll head towards our first topic, and that is positive degree. Within 3, 2, and 1, and there comes. Okay, so that is our first degree, and that's positive degree. So positive degree means no comparison. कोई कंपैरिजन नहीं होता है. इट्स अ सिंपल सेंटेंस विद अ सिंपल एडजेक्टिव, अ सिंपल नाउन. सिंपल. सी हाउ. वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट चाहिए होगा हमको. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की जब पॉजिटिव उसमें वन सब्जेक्ट चलेगा. वन सब्जेक्ट प्लस वन एडजेक्टिव प्लस वन नाउन. नाउन जो है वो कंपल्सरी नहीं होता है लगाना. इक्वल्स आपको वन पॉजिटिव सेंटेंस तैयार. लेट्स सी द एग्जांपल. रीता इज अ गुड गर्ल. रीता हमारी सब्जेक्ट हो गई. इज हमारे रैंडम वर्ड सेंटेंस फ्रेम करने के लिए चाहिए होता है. एडजेक्टिव गुड हमारा एडजेक्टिव और नाउन यहाँ पे लग गया हमारा गर्ल. अभी सेकंड देखते हैं. रोहन इज वेरी शाय. नाउन एज आई टोल्ड कि कंपल्सरी नहीं होता है. सो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया. इज वेरी हमारे रैंडम वर्ड्स हो गए. शाय हमारा एडजेक्टिव.
एंड दैट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. इन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा रहा है, किसी से किसी को कंपेयर नहीं किया जा रहा है. सो दैट शोज आर पॉजिटिव डिग्री. मीन्स अगर इसको याद नहीं रखा जा रहा तो क्या है, तो बिना भेदभाव के, बिना कंपैरिजन के आप बहुत पॉजिटिव रहोगे. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट डिग्री एंड दैट इज कंपैरेटिव डिग्री. ओके, सो दैट इज आवर कंपैरेटिव डिग्री. सो कंपैरेटिव डिग्री मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू. So here we can read two subjects plus one adjective plus R या ER equals one comparative subject. One comparative sentence. For example, subject Rita and Sita. Two girls named Rita and Sita. Adjective हमारा हो गया height. Height word refers to the tall. अभी हमने यहाँ comparison करके देखा है. Imaginary comparison. Rita की height है 5'3" and Sita's height is 5'7". Who is tall? Sita. तो इसका फ्रेमिंग हम लोग जैसे करेंगे, दैट वुड बी सीता इज टॉलर देन रीता. टॉलर, सी एडजेक्टिव टॉल प्लस आर या ई आर. यहाँ ई आर लग गया. ई आर जो लगेगा ना वही हमारा निकलेगा, पता चलेगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है. कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ई आर या आर या इरेगुलर कंपैरेटिव में मोर लगेगा. अभी इरेगुलर भी समझाती हूँ. So that would be our comparative degree. Comparative degree means comparison between the two. Next, let's move to our next one, and that is superlative degree. Okay, so there comes our superlative degree of comparison. So wait. Wait. I'm sorry. Okay, fine. So there is our superlative degree. So in superlative degree, it says multiple comparisons. So multiple subjects हो गए हमारे plus one adjective plus st या est equals one superlative sentence. Multiple subjects, हाँ, one thing to point out, and that is एक particular subject तो रहेगा ही रहेगा. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे, और वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो होते हैं कलेक्टिव नाउन्स. ओके, तो दैट वुड बी एग्जाम्पल. सब्जेक्ट्स हमारे हो गए रोहन और उसकी क्लास. क्लास एज आई टोल्ड दैट वुड बी काइंड ऑफ कलेक्टिव नाउन ओनली. एडजेक्टिव हमारा हो गया नेटवर्थ. नेटवर्थ वर्ड रेफर्स टू द एडजेक्टिव रिच. ओके, अभी यहाँ पे हमारा कंपेरिजन है. एक फिर से एक इमेजिनरी कंपैरिजन. रोहन की नेटवर्थ है 5.6 लाख यानी 56/10 लाख, और क्लास, पूरी क्लास की ना 4 लाख से कम की है. तो ऑब्वियसली रोहन सबसे रिच होगा, तो उसको लिखा जाएगा रोहन इज द रिचेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास. EST आया. EST symbolizes the superlative degree of comparison. Okay, so that was superlative. Now let's move to our next sort of degrees of comparison. Okay, so here comes our irregular degree. Now irregular degree would be a bit confusing because it contains subject या subjects. आप इसमें अभी तक हमने जो स्टडी किया था that was simple natural degree. Here comes irregular degrees. See, in irregular degree one subject or more subject, plural singular दोनों चलेगा, plus double syllable words, a double syllable adjective plus more most. अब मैं बताती हूँ डबल सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं. वन वर्ड मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स आर नोन एज डबल सिलेबल वर्ड्स. शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने. एग्जाम्पल लेते हैं ये वर्ड ब्यूटीफुल, ब्यूटी एंड फुल. ब्यूटी मतलब सुंदरता, फुल मतलब भरा हुआ. दैट फॉर्म्स ब्यूटी से सुंदरता से भरा हुआ. ओके, तो आई विल एक्सप्लेन यू यूजिंग दिस टेबल फॉर्म. वर्ड होगा हमारा ब्यूटीफुल ओनली. पॉजिटिव सेंटेंस होगा शी इज ब्यूटीफुल, हमारा सिंपल एडजेक्टिव आ गया. कंपैरेटिव डिग्री में होगा रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता. कंपैरेटिव में हमेशा मोर लग जाएगा. नॉट दैट लाइक ब्यूटीफुलर कुछ नहीं होता, ब्यूटीफुलेस्ट कुछ नहीं होता. दैट वुड बी मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल. कंपैरेटिव में हो गया मोर ब्यूटीफुल देन सीता, और सुपरलेटिव में हो जाएगा रीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल अमंग द 3. 3 लोगों को कंपेयर करके हम लोगों का ये फाइनली कंक्लूजन निकला है कि रीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल. Rita is the most beautiful. And that was it. So that was degrees of comparison. I hope you learned something new. If you did, then don't forget to like my channel. What am I saying? Like my video, subscribe my channel, leave a comment. Goodbye.